इस फिलर को फिल कर पाएंगे। ठीक है, कहने को तो ये ट्रिक है लेकिन टोटली बेस्ड है आपका बेसिक ग्रामर पे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शी वॉज वॉर्न डैश रिच पेरेंट्स, है ना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कौन से होंगे इंपॉर्टेंट ये है। अब ये जानने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा नोटिस यहाँ पे नोट में देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि भाई कि बॉर्न इन प्लेस के लिए होता है और बॉर्न ऑफ पेरेंट्स से होता है। मीन्स कि पेरेंट्स से अगर आपका जन्म होता है, ठीक है, या फिर आप पेरेंट्स के जनक है, जन्मदाता आपके पेरेंट्स हैं, देन वहाँ पे बॉर्न ऑफ होगा। ठीक है, अगर आपकी जन्म कहीं किसी स्थान पे होता है तब वहाँ पे बॉर्न इन होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बात हो रही थी पेरेंट्स का, पेरेंट्स की बात है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका ऑफ, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन को आप टिक कर लेंगे। चलिए, आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग डैश यस्टरडे, द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग डैश यस्टरडे, तो क्या होगा, है ना। यहाँ पे अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हैज़ बीन, ठीक, हैज़ बीन का यूज़ किया गया है और यहाँ पे ऑप्शन में आपको सिंस या फॉर का यूज़ किया गया है। तो जाहिर सी बात ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस की बात है, तो यहाँ पे हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब फॉर का यूज़ होगा कि सिंस का होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, मीन्स कि सिंस यस्टरडे, है ना। फॉर मीन्स की पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, 3 डेज, 4 डेज, 5 आवर्स, इस तरह से होता है, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम जिसके मीन्स कि मंडे, ट्यूसडे, यस्टरडे, वेडनेसडे, जनवरी 1995, 2000, इस तरह से अगर यूज़ हो तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो देयर चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे। ठीक, नेक्स्ट है कि द यहाँ पे चिल्ड्रन शुड ओबे डैश पेरेंट्स, क्या होना चाहिए भाई, चिल्ड्रेन शुड ओबे डैश पेरेंट्स। यहाँ पे पेरेंट्स क्या है भाई, एक यहाँ तो नाउन है, नाउन के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक एडजेक्टिव होना चाहिए। और एडजेक्टिव में भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जरूर यहाँ पे आपका नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव केस होगा, पॉजिटिव केस होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का एडजेक्टिव चाहिए हमें, पॉजिटिव केस का हमें एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में तो चिल्ड्रेन ऑलरेडी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का है। तो प्लूरल नंबर का है तो भाई यहाँ पे माइन तो होगा नहीं, क्योंकि ये आई से बना है, ये आई का है, आई, माई, माइन। ठीक है, ठीक, ये हो गया, तो आई का तो होगा नहीं। ठीक है, ये आई का पॉजिटिव प्रोनाउन है, हमें तो चाहिए एडजेक्टिव, और ये प्लूरल में भी चाहिए, तो ये प्लूरल तो है नहीं। ठीक है, ये तो क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है, बिल्कुल नहीं, ये तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ये भी नहीं होगा। अब देर होगा कि देम होगा, तो देम तो बिल्कुल नहीं होगा, पॉजिटिव क्या हो जाता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। हमें जो चाहिए पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन है, दियर, चिल्ड्रन शुड ओबे दियर पेरेंट्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट में से एक है यहाँ पे कि डोंट लुक डैश ऑन वुमेन। ठीक है भाई, यहाँ पे लुक का देख लीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपको मैं फ्रेजल वर्ब बताया कि लुक अप का मतलब होता है, सॉरी 2 यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का मैं यहाँ पे जो है मीनिंग यहाँ पे बताया है कि लुक अप का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, और लुक डाउन अप, लुक डाउन अप या अपॉन का मतलब होता है टू रिगार्ड एज इन्फीरियर, मीन्स कि तिरस्कार के निगाहों से देखना, तिरस्कार के भावना से देखना, तिरस्कार करना, घृणा भावना से देखना, मीन्स कि तो कहने का मतलब महिलाओं के प्रति, अभी जो महिलाओं के प्रति अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया है कि महिलाओं के प्रति आपको किसी तरह के भेदभाव नहीं करनी चाहिए, तिरस्कार की भावना नहीं रखनी चाहिए। डोंट लुक क्या होना चाहिए, डाउन। ठीक है, डोंट लुक डाउन ऑन वुमेन। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे डैश लिविंग हियर सिंस 2000। अब देखिए यहाँ पे भी सिंस का यूज़ किया गया है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ किया गया। जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूटी की बात हो रही है, कंटिन्यूटी में ये प्रेजेंट का है, चारों ऑप्शन से ये पता चला कि तो कंटिन्यू का है। ठीक है, चारों ऑप्शन से यहाँ पे ये पता चला कि क्या है, प्रेजेंट का है, सिवाय डी नंबर ऑप्शन को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या होगा, दे के साथ तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बात होगा वो किसका फॉर्म में यहाँ पे यूज़ होगा, दे हैव बीन। ठीक है, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2000, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिविंग हेयर की बात अभी भी बात हो रही है कि कंटिन्यूटी है, फ्यूचर की बात तो बिल्कुल हो नहीं रही है यहाँ पे। तो फ्यूचर की अगर बात हो नहीं रही तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हुई है, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2000। फॉर का भी मैंने बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम होता है 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, इस तरह का होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं 2000 मंडे, ट्यूसडे, तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ किया गया है और आगे सब्जेक्ट है
तो जाहिर सी बात लिविंग हेयर की बात की गई है, मीन्स कि अभी भी लोग कंटिन्यूटी की बात की गई है, यहाँ से सेंटेंस कंटिन्यूटी की बात हो रही है, ना कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो हैव बीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग का नियम जान लीजिए, अगर आपका सेंटेंस क्या है भाई, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। और क्वेश्चन टैग के रूप में हमेशा क्या आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए। ठीक है, तो यू विल कम डैश, तो यू विल, इसका अगर हम यू विल का अगर निगेटिव फॉर्मेट बनाते हैं तो इसका कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, वोंट यू होगा, ना कि शुडंट होगा, ना ही आरएनट यू होगा, ना ही विल यू होगा। ठीक है, और लास्ट में ये क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क तो होगा ही होगा। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव बना वोंट यू, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में आते भी हैं और लोग इसमें गलती कर बैठते हैं। पहले इसको जान लीजिए, एग्री टू, एग्री के साथ टू लगता है, एग्री के साथ विद लगता है, एग्री के साथ ऑन लगता है। कब, जब प्रपोजल की बात हो तो टू, जब पर्सन की बात हो तो विद, और जब मैटर की बात हो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हिम से क्या पता चला भाई, पर्सन की बात हो रही है। हिम से क्या पता चलेगी, पर्सन की बात है, पर्सन है तो हमें क्या करना होगा, विद लगाना होगा। तो अग्रीड विद, यहाँ पे देख रहे हैं विद है, अग्री विद। ठीक है, तो आई अग्रीड विद हिम और ऑन दिस पॉइंट। अग्री ऑन के साथ देखा जाए तो मैटर की बात तो हो रही है, तो लेकिन यहाँ पे हमें हिम, यहाँ पे पर्सन के अकॉर्डिंग करना है, तो हमें क्या लिखना होगा, आई अग्रीड विद हिम ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अग्रीड विद। क्लियर। अब यहाँ पे जो दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं दोनों अप्रोच बेस्ड है यहाँ पे, और ये भी ट्रिक का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक कहीं ना कहीं बेसिक अप्रोच है। तो बेसिक अप्रोच क्या है यहाँ देख लीजिए, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्यूज्ड ऑफ। देखिए एक्यूज के साथ तो पहले जान लीजिए ऑफ लगता है, प्रीपोजिशन जो फिक्स प्रीपोजिशन, एक तो यहाँ पे आप रूल सीख लिए। ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ, अभी क्या होगा, डैश डैश ही पार्टिसिपेटेड इन सर्टेन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। एंटी नेशनल, नेशनल की बात हुई, राष्ट्र स्तर की बात हुई, एंटी नेशनल मतलब राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह कब होगा, जब आप राज्य की द्रोह करेंगे तब वो राष्ट्रद्रोह कहलाता है। तो यहाँ पे आप सेडिशन का मतलब भी होता है वही चीज़। ठीक है, सेडिशन का भी मतलब होता है वही चीज़। ठीक है, करप्शन तो होगा नहीं भाई, यहाँ पे करप्शन एक ऑफिशियल सेंस में होता है, एक ऑफिस अगर आप कर्मचारी है तब वहाँ पे करप्शन की बात होती है, ऑफिसर हैं या किसी तरह का पद पे हैं तो वहाँ पे करप्शन के मामले हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नेशनल से वर्ड से यहाँ पे बताता है यहाँ पे कि करप्शन भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर करप्शन थोड़ा देर के लिए होता भी है तो ये बट वाला देख रहे हैं ना, बट का यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज एक्यूज्ड ऑफ, भाई दोषी ठहराए गए हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सवाल होता है वाई। तो वाई के बाद आपका आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज, है ना, बिकॉज होना चाहिए, बट तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, एंड वाला भी नहीं होगा, इवन दो भी नहीं होगा, बल्कि होगा सी नंबर ऑप्शन, ट्रेजन, बिकॉज ही पार्टिसिपेटेड इन सर्टन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। कुछ ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में वो सम्मिलित हैं जिनकी वजह से उन पर ये दोष आरोपित किया गया है। और ट्रेजन का मतलब देख लीजिए, लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे राजद्रोह होगा। क्लियर। तो इस तरह से आप अप्रोच ले सकते हैं, एलिमिनेट करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिए। पता था कि यहाँ पे एंड तो लगना नहीं है, इवन द होना नहीं है, और बट होना नहीं है, तो आँख बंद करके आप सी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर जाइए। बस आपको मीनिंग अगर ना भी पता तब भी आपका आंसर 100% यहाँ से सही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन डैश टू द विक्टिम्स। प्राइम मिनिस्टर है और बात हो रही है विक्टिम्स का, तो विक्टिम्स क्या भाई, एक कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिव चीज़ में ये पॉजिटिव चीज़ तो होगा नहीं। सेल्फिश कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव सेंस में देता है तो नेगेटिव सेंस में, लेकिन खुद के लिए पॉजिटिव है, बाकी दूसरे के लिए नेगेटिव है, ये भी होगा नहीं। चूँकि यहाँ पे बात प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन डैश टू द विक्टिम्स, सेल्फिश टू द विक्टिम। अब भाई प्राइम मिनिस्टर और विक्टिम के साथ सेल्फिश का कोई मतलब बनेगा नहीं, रिच का मतलब बनेगा नहीं। अब यहाँ पे लिबरल हो सकता है, जनरस हो सकता है। तो जनरस कब होता है भाई, जनरस का मतलब ये होता है उदार, है ना। उदार तो दोनों का मतलब होता है, लिबरल का भी मतलब होता है और जनरस का मतलब होता है, लेकिन उदार कब होते हैं, जब लोग दान देते हैं, चैरिटी देते हैं, तब वहाँ पे होता है जनरस। जब विचार में, अगर आपका कंसिडरेशन में, अगर आपका व्यूज़ में, अगर आपका कोई उदारपन होता है तो वहाँ पे हम कहते हैं लिबरल। तो भाई प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे, लिबरल होंगे। ठीक है, लिबरल होंगे, ना कि जनरस होंगे। यहाँ पे कोई चैरिटी दान वो कर नहीं रहे विक्टिम को, यहाँ पे विक्टिम को सज़ा देना है या नहीं देना, इस पर विचार की बात की जा रही होगी,
और यहाँ पे की जा रही है, तो ये लिबरल ही होगा, ठीक है।